फंड लाने के लिए ये बोलते, लेकिन हक देने के लिए नहीं बोलते। यहाँ पर बौद्धों की कत्ले होते हैं, हमारे दलितों को मारा जाता है, हमारे धार्मिक स्थलों को कब्जा किया जाता है, तब सरकार नहीं बोलती। ये सरकार बौद्धों के खिलाफ की सरकार है। हम हमारे भिक्षु संघ को मारते हुए देखेंगे। अगर वो हमारे भिक्षुओं को मारेंगे तो हम भी मारेंगे। उस हिंसा को हम मानते हैं। ये हमारा बंडखोर बौद्ध है। ये जो आंखें बंद करने वाला बौद्ध नहीं है, ये हर तरीके से लड़ने वाला बौद्ध है। आप ये मत बताओ, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। आने वाले समय में ये जो भिक्षु संघ का आंदोलन चल रहा है, भिक्षु संघ को लड़ने के लिए कोई लिमिटेशंस है, लेकिन जिस दिन यह आंदोलन हम कार्यकर्ता हाथ में लेंगे, एक साथ है, हम टुकड़े में नहीं है। अगर आपको देखना है तो अंबेडकर भवन का आंदोलन देखिए, करोड़ों लोग रास्ते में आए थे। हम किसी को छोड़ते नहीं। ये जिस दिन हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा होगा, उस दिन हम मोहन भागवत को भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नागपुर से पवित्र दीक्षा भूमि से धम्मध्वज यात्रा निकली है और चैत्य भूमि तक जाने वाली है। आज हम औरंगाबाद में है, मीन्स संभाजी नगर में, और आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पे उपासक उपासिका पधारे थे और अभी स्टेज पे कार्यक्रम ही स्टार्ट है। और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिनसे हम बारी बारी बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस यात्रा की संपूर्ण फुटेज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहायता जरूर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। मेरा नाम दीपक केदार है, ऑल इंडिया पैंथर सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो धम्मध्वज यात्रा औरंगाबाद में आई है, औरंगाबाद एक बौद्ध लेनी और अजेंडा लेने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और क्रांति की भूमि बोल के औरंगाबाद को पहचाना जाता है। और इस क्रांति भूमि में इस धम्मध्वज यात्रा का बड़ा स्वागत हमने किया है। BT एक्ट 1949 यहाँ पर रद्द होना चाहिए, ये मांग लेकर नागपुर से ये आंदोलन निकला है और पूरे बड़े ताकत से उसको सपोर्ट आज हमने यहाँ पर दिया है। हम ये आज औरंगाबाद के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार को यहाँ पर हम एक ऐलान करते हैं, इशारा देते हैं कि तुरंत हमारा बोध गया बुद्ध विहार हमारे कब्जे में देना चाहिए। ज़्यादा वक्त लगाया तो ये महाराष्ट्र है, और अगर महाराष्ट्र का जो बौद्ध है वो बिहार में आने लगा, एक दिन अगर ये बौद्ध समाज पूरे ताकत से बिहार में आया, तो फिर कोई भी माइका लाल, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये कोई भी यहाँ पर हमको रोक नहीं सकेगा। इतनी बड़ी ताकत इस महाराष्ट्र में है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को हम इशारा देते हैं कि आप यहाँ पर बिहार सरकार अभी चुनाव को सामने जा रही है। हम उनको यहाँ से मांग करते हैं कि चुनाव के घोषणा के पहले तुरंत हमारा बोध गया बुद्ध विहार हमको दे दो, नहीं तो आने वाले समय में चुनाव के अंदर फिर से आपको सत्ता नहीं मिलेगी। और कांग्रेस और तेजस्वी यादव को भी हम कहना चाहते हैं कि आपके जाहिरनामा में आज आप तुरंत यहाँ पर जाहिर करिए। सिर्फ वोट चोरी के नाम से वहां पर जो माहौल बनाया वो नहीं चलेगा। आपको ऐलान करना पड़ेगा कि महाबोधि बुद्ध विहार ये हम सत्ता में आते ही बौद्धों को देंगे। यह ऐलान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करना चाहिए। केवल वोट चोरी का जो वहां पर नैरेटिव बना के काम चल रहा है, ये चलने नहीं देंगे। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं, क्या वो हमें हमारा बुद्ध विहार हमारे कब्जे में देने वाले हैं क्या? ये सवाल हम यहाँ से पूछते हैं। और नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के साथ वहां पर सत्ता में फिर से नीतीश कुमार को आना है, तो उनको
हमारा बुद्ध विहार हमको देना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। आने वाले समय में ये जो भिक्षु संघ का आंदोलन चल रहा है, भिक्षु संघ को लड़ने के लिए कोई लिमिटेशंस है, लेकिन जिस दिन यह आंदोलन हम कार्यकर्ता हाथ में लेंगे, उस दिन हम निवेदन नहीं देंगे, उस दिन हम आवेदन नहीं देंगे, उस दिन हम नारे नहीं लगाएंगे, उस दिन हम कोई पत्र लेके नहीं आएंगे, सीधा हमारा बोध गया हमारे कब्जे में लेंगे और कब्जे में लेने का आंदोलन का ऐलान जिस दिन हम करेंगे, उस दिन ना नरेंद्र मोदी रोक सकता है, ना नीतीश कुमार रोक सकता है, ना कोई व्यवस्था हमको रोक सकती है। सिर्फ हम यहाँ पर आज भिक्षु संघ के माध्यम से एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे, लेकिन ज्यादा दिन अगर लगाया तो फिर पूरे दुनिया के बौद्ध को वहां पर आके हमको कब्जा करना पड़ेगा। और हम कब्जा करते हैं, हम सिद्धनाथ महार की औलाद है, भीमा कोरेगांव हमारा इतिहास है, फिर से 1818 दोहराने का यहाँ पर हमको वक्त आने मत दो। जिस दिन ये वक्त आएगा फिर कोई भी हमको रोक नहीं सकेगा, यही इशारा इस माध्यम से देता हूँ। और ये आंदोलन ये चलता रहेगा, चैत्य भूमि तक जाएगा। विनाचार्य ने जो ये लड़ा खड़ा किया है, उनको हम सलाम करते हैं और उनके आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। तुम आगे बढ़ो। 200 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई बयान नहीं है। क्या क्या 200 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई बयान नहीं है। नहीं, सरकार बयान ही नहीं देंगी ना। हमारे महाराष्ट्र की सरकार भी सोई है, बिहार की सरकार भी सोई है। केंद्र सरकार तो नरेंद्र मोदी को जब संकट आता है, चाइना जब आंख पर आता है, तब वो बुद्ध का नाम लेते हैं कि हमारा देश बुद्ध का है। जर्मन में जाते हैं तो बुद्ध मूर्ति हाथ में लेके बोलते हैं कि हमारा देश बौद्ध का है। वहां पर उनके गुजरात में बौद्ध का राज्य बोल के विदेश से फंड लाते हैं, फंड लाने के लिए ये बोलते हैं, लेकिन हक देने के लिए नहीं बोलते। यहाँ पर बौद्धों की कत्ले होते हैं, हमारे दलितों को मारा जाता है, हमारे धार्मिक स्थलों को कब्जा किया जाता है, तब सरकार नहीं बोलती। ये सरकार बौद्धों के खिलाफ की सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार है, इसलिए नहीं ये बात नहीं करती। आने वाले दिनों में इस चुनाव में, जो बिहार के चुनाव में, इसका जवाब दलित देंगे, बौद्ध देंगे, अंबेडकर अनुयायी देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। टुकड़ों में बटे हो तुम। ये गलत बात कर रहे हैं आप। हम टुकड़ों में नहीं बटे हैं, हम टुकड़ों में नहीं बटे, हम संविधान लेके चलते हैं। इस देश में संविधान है, इसलिए हम संवैधानिक मांग करते हैं। अगर एक कट्टा ताकत लेकर हम जिस दिन घुसेंगे, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि हम टुकड़े में है या एक साथ है। एक साथ है, हम टुकड़े में नहीं है। अगर आपको देखना है तो अंबेडकर भवन का आंदोलन देखिए, करोड़ों लोग रास्ते में आए थे, हम किसी को छोड़ते नहीं। ये जिस दिन हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा होगा, उस दिन हम मोहन भागवत को भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ का रेसिम बाग को भी नहीं छोड़ेंगे। हम टुकड़ों में बटे, ये हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, हम एक साथ हैं। आपके नेता उनके चरणों में पड़े नहीं, वो उनके चरणों में जो पड़े वो हमारे नेता है ही नहीं। अगर आप ही बोल रहे जवाब सवाल में कि उनके चरणों में पड़े, तो उनके चरणों में पड़े तो हमारे माथे पे क्यों मार रहे? जो उनके चरणों में है वो हमारे कैसे है? जो उनके चरणों में नहीं वो हमारे है। और आपके मीडिया वालों के आंखें अंधी हो चुकी है, आपके आंखों को नहीं देखता। ये दीपक केदार क्यों नहीं दिख रहा आपको? ये महाराष्ट्र का पैंथर क्यों नहीं देख रहा है? जो लड़ रहा है वो क्यों नहीं देख रहा है? जो गुलाम हुआ है वो क्यों देखता है? तो आपके मीडिया का भी इसमें दोष है कि आपको हम लड़ने वाले नहीं दिखते। जैसे पैंथर आए थे समाज में जागृति लाने के लिए, हम लड़ेंगे, पैंथर हुआ, दलित पैंथर, हम लड़ेंगे। नहीं, सब है। हम संवैधानिक बाबा साहब का संविधान मानते हैं, बाबा साहब का संविधान मानते हैं। जिस दिन मैंने आपको बोला कि हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा, उस दिन हम आवेदन नहीं देंगे, मांग नहीं करेंगे। हमारे भिक्षु संघ है, वो एक लड़ा लड़ रहे, उनको हम सपोर्ट कर रहे। जिस दिन वो बोलेंगे कि आप अपने को हमारे अस्तित्व का भीमा कोरेगांव फिर से दोहराना है, उस दिन हम दिखा देंगे कि क्या हो गया। नहीं, देखिए, हमारे बंते जी को अगर वो 2-2 महीना जेल में डालते होंगे, हमारे भिक्षु संघ को मारते होंगे, वो हिंसा करे तो चलेगा। हम नहीं करेंगे हिंसा। हम हमारे भिक्षु संघ को मारते हुए देखेंगे। अगर वो हमारे भिक्षु को मारेंगे तो हम भी मारेंगे। उस हिंसा को हम मानते हैं।
ये हमारा बंडखोर बौद्ध है। ये जो आंखें बंद करने वाला बौद्ध नहीं है, ये हर तरीके से लड़ने वाला बौद्ध है। आप ये मत बताओ देश का माहौल हमने बिगाड़ा है। नहीं, लव जिहाद बोल रहे वो नहीं बिगाड़ रहे। नहीं, गाय के लिए लड़ रहे वो नहीं बिगाड़ रहे। जय श्री राम का नारा लगा रहे वो नहीं बिगाड़ रहे। जो हिंसा की बात नहीं करता, संविधान जिंदाबाद की बात करता है, जय भीम का नारा देता है, नमो बुद्ध बोलता है, उसको आप बोलते हिंसा करते। ये हिंसा वाले तड़ीपार लोग सत्ता में बैठे, उसको हम आपके हरिश्चंद्र बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने को चले, उनको क्या आप क्या कहते हैं? संसद भवन में संविधान जला दिया, आपने क्या कर लिया? उनको दिखाया, देखिए उन्होंने सिर्फ बोला कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल डालेंगे। हमने 250 ला के रखा। जिन्होंने संविधान जलाया उनके नरेंद्र मोदी को संसद में जाते ही संविधान को नतमस्तक होना पड़ा। यह हमारे जय भीम वालों की ताकत है। ऐसा नहीं कहने का, छोड़ेंगे नहीं किसी को। युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं? युवाओं को अपील करेंगे कि बौद्ध धर्म खतरे में है। यह अंतिम लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तो टिकेंगे। और यहाँ पर युवाओं को मैं ऐलान करता हूं कि पूरी ताकत से आप मैदान में आइए और यहाँ पर बौद्ध भिक्खु संघ का जो आंदोलन चल रहा है उसको साथ दीजिए। और जिस दिन भिक्खु बोलेंगे कि भीम सैनिकों आपको लड़ना है, उस दिन हम दिखाएंगे बौद्ध गया में क्या होता है। ये गलत आरोप है। ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, आपने क्या? नहीं, ये गलत है। हमारे वो महिला थी नागपुर की, उन्होंने विरोध किया। वहां के पासवान ने, रामविलास पासवान के जो ये उन्होंने नहीं विरोध किया। नागपुर की महिला थी। बौद्ध जो है महाराष्ट्र में है। जिस दिन महाराष्ट्र का बौद्ध बिहार में घुसेगा उस दिन शिवलिंग फिवलिंग 5 पांडव कुछ नहीं चलेगा। सांप वहां से उखाड़ फेंकेंगे। मेरा भी क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। आने वाले समय में बनते विनयचार्य ने 2 तारीख की घोषणा की है मुंबई चैत्यभूमि में। आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी ताकत से उनको साथ दीजिए। वो क्रांतिकारी बनते हैं, जेल में रह के आए हैं, इसलिए हम उनको आदर करते। अफवाहों पर भरोसा मत रखो। लड़ने वालों के खिलाफ लोग बोलते रहते, लड़ने वालों को ताकत दो, यही मैं ऐलान करता हूं।